उस रास्ते के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को एक बड़ा जो करिकुलम डेवलप किया गया इसके ऊपर डिबेट करके इसको बेहतर करके लेकिन जल्दी लेके आए। मुल्क भर में यकसा तालीमी निसाब राइज, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वज़ारत तालीम को मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में कहा कि यकसा निसाब तालीम से मुल्क में फ़र्क ख़त्म हो जाएगा, यही आज़ादी का असल रास्ता है। पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो यकसा निसाब तालीम ना लाकर हमने बड़ा जुल्म किया। इंग्लिश मीडियम से मुआशरे में तकसीम की फ़ज़ा थी, इंग्लिश मीडियम से इलीट तबके ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। आइन को पढ़े बगैर एक पार्टी अपना मंशूर बनाती है, कितनी एक मज़ाहिया सी बात है, हैरान कुन बात है कि उन्होंने आइन पढ़ा नहीं और अपना मंशूर बना डाला। मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम सिर्फ ख्वाब, सिंध के वज़ीर तालीम सरदार शाह ने यकसा तालीमी निसाब पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं विफाकी हुकूमत निसाब के मामले में अपने फैसले मुसल्लत नहीं कर सकती, 18वीं तरमीम हमें अपना फैसला करने का इख्तियार देती है। सिंधी पढ़ाना हमारा आईनी हक है, दस्तबरदार नहीं होंगे। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर तारिक शाह कहते हैं कि सूबे को कुछ मज़ामीन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो विफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद को उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सिंध में तालीमी इदारे खुलेंगे या बंदिश में तोसी होगी, फैसला आज होने का इम्कान। सिंध हुकूमत ने स्कूल, कॉलेजेस और जामियात खोलने पर गौर शुरू कर दिया। तदरीसी अमल बहाल करने के लिए महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर तालीम सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक हतमी फैसला होगा। कोरोना की चौथी लहर के खौफनाक वार बरकरार, शहर कायद में मजीद 22 अफराद मौत की आगोश में चले गए। जिला शर्की में 12 और जिला वस्ती में 7 अफराद जान से गए। गुज़िश्ता रोज़ कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 13% रही। सबसे ज़्यादा वस्ती और शर्की अजला में 498 नए केसेस रिपोर्ट हुए। दूसरी जानिब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर साइनोवैक, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका का स्टॉक खत्म। शहरियों को मायूसी के सिवा कुछ ना मिला। KMC के मुलाजमीन की वैक्सीनेशन के लिए हेड ऑफिस में कैंप लग गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कैंप का इफ्तिताह किया। मुलाजमीन को वैक्सीनेशन कराने और मास्क पहनने की हिदायत। कहते हैं वबा से निमटने के लिए SOPs पर अफसरान और मुलाजमीन मुकम्मल अमल करें। नादरा की शहरियों के लिए बड़ी सहूलत, कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लिए मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवा दी। नादरा हुकाम का कहना है कि आवाम को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। पाक कोविड-19 वैक्सीनेशन पास ऐप में शनाख्ती कार्ड दर्ज करें और पल भर में कोरोना सर्टिफिकेट हासिल करें। कराची ताजर एक्शन कमीशन ने लॉकडाउन के खात्मे, कारोबारी औकात बहाल करने का मुतालबा कर दिया। कन्वीनियर रिजवान इरफान का कहना है कि हफ्ते में 2 रोज़ कारोबार बंद रखने और महदूद औकात-ए-कार में कारोबार से दुकानदारों की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। जुमा और इतवार को कारोबार की इजाज़त दी जाए। कारोबार की मुसलसल बंदिश शदीद बेचैनी का सबब बन रही है। मवाज मोड़ धमाके को 48 घंटे से जायद वक्त गुजर गया, ताहाल वाक़े का मुकदमा भी दर्ज न हो सका। बम हमला जाती दुश्मनी थी या दहशतगर्दी, पुलिस 2 रोज बाद भी वाक़े का तायुन ना कर सकी। रिवायती सुस्त रवि ने पुलिस तफ्तीश पर सवालात उठा दिए। बेगुनाह फैमिली को किसने और क्यों निशाना बनाया, हुकाम की मुसलसल खामोशी। मवाज मोड़ बम हमले में 13 अफराद शहीद, 7 जख्मी हुए थे। सिंध हुकूमत का धमाके में शहीद अफराद के वर्सा को 10 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि हुकूमत सिंध तमाम जख्मियों के इलाज के अखराजात भी उठाएगी। वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने बतौर एडहॉक सुप्रीम कोर्ट जज हल्फ उठाने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख ने सदर ममलिकत चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खतूत अरसाल कर दिए। कहते हैं 3 खतूत के जरिए बतौर एडहॉक जज तैनाती से इनकार कर चुका हूँ। मेरे इनकार के बाद नोटिफिकेशन गैर कानूनी है।
आज होने वाली हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज तैनात करने का मामला। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज फिर मुकम्मल अदालती बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। सिंध बार काउंसिल का भी आज अदालतों के मुकम्मल बॉयकॉट का ऐलान। वकला को अदालतों में पेश ना होने की अपील। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, शहरी रहमान, यूसुफ रजा गिलानी, एतजाज एहसन और दीगर रहनुमा शरीक। इजलास में अफगानिस्तान और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गौर, मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाएअमल पर भी मुशावरत की गई। अशरफ गनी मुस्ताफी हो गए, तालिबान अपनी हुकूमत बनाएंगे। हुकूमत को भी मुल्की मफाद को देखते हुए फैसले करना होंगे। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की बिलावल हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं भारत CPEC में मुदाखलत कर रहा है। अमरीका को सोचना चाहिए कि भारत भरोसेमंद साथी नहीं है। हो सकता है वक्त से पहले ही इलेक्शन हो जाए। सिंध हुकूमत का गुड्स ट्रांसपोर्ट फीस में इजाफे का फैसला। गुड्स कैरेज परमिट से मुतल्लिक तरमीमी सिफारिशात तैयार। माल बरदार गाड़ियों की सालाना परमिट फीस में 100% इजाफा होगा। बड़े ट्रॉलर की परमिट फीस 2400 रुपये करने की तजवीज़। ट्रक गुड्स कैरेज परमिट फीस 2000 रुपये सालाना मुकर्रर किए जाने का इम्कान। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पार्किंग के तमाम मकामात नीलाम करने की हिदायत कर दी। मुख्तलिफ महकमे महसूलात बरवक्त जमा करा दें। कहते हैं गैर कानूनी पार्किंग भी फौरी खत्म की जाए। बेतरतीब पार्किंग से ट्रैफिक की सूरत हाल खराब और लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। सिंध में इंजीनियर्स की डिग्रियां हासिल करने वाले नौजवानों के लिए खुशखबरी। सिंध सरकार ने सूबे में 700 सिविल और मैकेनिकल सब इंजीनियर्स की भर्तियों का फैसला कर लिया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्तियां महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज में की जाएंगी। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज सिफारिशात सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को रवा हफ्ते अरसाल करेगा। सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे भर में 18 और 19 अगस्त को आम तातील का ऐलान कर दिया। बुध और जुमेरात को सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। तमाम बल्दियाती इदारों और काउंसिल्स में भी छुट्टी होगी। महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर कायद का 8, 9 और 10 मुहर्रम के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। तीनों रोज ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों की जाने मोड़ा जाएगा। 8 मुहर्रम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस मार्टिन रोड से बरामद होगा। निश्तर पार्क फिर इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पहुंचेगा। 10 मुहर्रम उल हराम को निश्तर पार्क में बड़ी मजलिस होगी। मरकजी जुलूस मखसूस रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया इख्तिताम पजीर होगा। IG सिंध की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। लाड़काना रेंज में अमन व अमान की सूरत हाल और मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इक़दाम का जायजा लिया गया। IG सिंध ने हिफाजती इक़दाम को मजीद बेहतर करने के लिए जरूरी हिदायत दी। सरकारी कोरोना वैक्सीन फरोख्त करने के केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने केस का अबूरी चालान जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश कर दिया। मुल्ज़िमान का 6 डोज फाइजर वैक्सीन 7500 में फरोख्त करने का इंकशाफ। पुलिस ने मुल्ज़िमा ताहिरा बानो और वकास को क्लीन चिट दे दी। दोनों मुल्ज़िमान के नाम केस से खारिज। गुटखा और मैनपुरी की फरोख्त के केस में चीफ सेक्रेटरी सिंध और IG सिंध को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। 15 सितंबर तक पेश हो और वजाहत दें। अदालत का हुक्म, चीफ सेक्रेटरी समेत तीनों हुकाम 15 सितंबर को जाती हैसियत में तलब। फैसले पर अमल दरामद कराना चीफ सेक्रेटरी, IG और कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी है। अदालत के रिमार्क्स। NICVD हुकाम पर अरबों रुपए के फंड्स और ज़कात की रकम खुर्द बुर्द का इल्जाम।
NICVD की नैब तहकीकात के खिलाफ दरख्वास्त की सिंध हाईकोर्ट में समाअत। नैब और FIA के तफ्तीशी अफसरान कहाँ हैं? अदालत का इस्तफसार। वकील ने जवाब दिया कि एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने तफ्तीशी अफसरान को हटाने का हुक्म दिया। इस केस का तफ्तीशी अफसर भी उनमें शामिल था। नैब का मौक़िफ़ है कि कई मुलाजमीन को अस्पताल में खिलाफ कानून भर्ती किया गया, जहां अरबों रुपए की करप्शन हुई। सिंध पुलिस ने ड्रग माफिया के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स भी सूबे को मनशियात से पाक करने में पुलिस के साथ ताउन करे। वज़ीर आला सिंध ने DG ANF मेजर जनरल गुलाम शबीर से मुलाकात में हिदायत कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी इकबाल सांद के हमरा गुलिस्तान ज़फ़र डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में नाले का दौरा। KDA अमले की नई स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन पर ब्रीफिंग। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि आइंदा बारिशों में काफ़ी हद तक इलाका मकीनों को रिलीफ मिलेगा। मंसूबों की तकमील से निकासी याब का मामला भी हल हो जाएगा। म्यूनसिपल कमिश्नर DMC ईस्ट गुलाम सरवर का गुलशन इकबाल और जमशेद जोन्स का दौरा। निश्त पाक समेत इमाम बारगाहों और जुलूस के रूट्स पर फराहम की जाने वाली बल्दियाती खिदमात का मुआयना किया। आशूरा मुहर्रम तक महकमा जात अलर्ट रहे, जहां जरूरत हो फौरी पहुंचे। म्यूनसिपल कमिश्नर की महकमों को हिदायत। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी मुख्तार अली अबड़ो की हिदायत पर मुहर्रमुल हराम के हवाले से जारी तामीर और मरम्मत के कामों में बाहमी मुशावरत का खुसूसी ख्याल। गूगल में खोल के मैंने लिखा कि कुरान में पर्दे का क्या हुक्म है, तो सूरह अहज़ाब निकल आई, और जब मैंने उसे पढ़ा तो उसके बाद पता नहीं क्या होता गया कि असल तो ये हुक्म है, हम क्या कर रहे हैं। रहनुमा फंक्शनल लीग नुसरत सहर अब्बासी ने शरई पर्दा शुरू कर दिया। वीडियो पैगाम के जरिए शरई पर्दे की वजाहत भी कर दी। कहती है अल्लाह पाक ने मुझे हिदायत दी है। हिदायत किसी को भी अचानक ही होती है। कई लोग अचानक इस्लाम कबूल कर लेते हैं। मुझे भी ईमान मिला, हिदायत मिली। डॉलर तगड़ा, रुपए की मजीद बेकदरी। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 10 माह की बुलंद तरीन सतह 164 रुपए 19 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 20 पैसे इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 164 रुपए 50 पैसे का हो गया। फॉरेक्स माहिरीन का कहना है कि दरामदात और कोविड वैक्सीनेशन की दरामद की अदायगी पर रुपए पर दबाव है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मंदी के बादल छट न सके। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 257 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 46,912 पॉइंट्स की सतह पर बंद। 10 अरब रुपए से जायद मालियत के 25 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। मौशी माहिरीन का कहना है कि अफगान सूरत हाल के पेश नज़र सरमायाकार मोहतात हैं। शहर कायद के बासियों की जश्न आज़ादी पर दिल खोल कर खरीदारी। यौम आज़ादी के मौके पर कराची के शहरियों ने 15 अरब रुपए खर्च कर डाले। कराची ताजर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर का कहना है कि झंडे, टी शर्ट्स, बैजेस, चूड़ियों, मास्क, झंडियों की खरीदारी करके कराची की अवाम ने वतन से मोहब्बत का इजहार किया। और जश्न आज़ादी पर पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन कराची डिवीजन की जानिब से खून के एहतियात मुहर्रमुल हराम के एहतराम में ब्लड डोनेशन ड्राइव का एहतमाम किया गया।